नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में आपको दिखाएंगे कि ईरान अटैक पर जब पूरा विपक्ष संसद में चर्चा की मांग करने लगा तो लोकसभा में क्या सीन होता है। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू राहुल गांधी पर क्यों बौखला जाते हैं, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। कार्यवाही की शुरुआत में क्या होता है। जगदंबिका पाल चेयर पर थे क्योंकि ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है, तो उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मेरा मामला नहीं सुलझ जाता, अविश्वास प्रस्ताव में मेरी कुर्सी बचेगी या जाएगी ये तय नहीं हो जाता, तब तक मैं कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। तो जगदंबिका पाल को उन्होंने चेयर पर भेजा। फिर उसके बाद विपक्षी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव दिया कि ईरान के बाद जो मामला हुआ है, ईरान अटैक के बाद जो हालात हैं, खाड़ी देशों में हमारे लोग फंसे हैं, एनर्जी सेक्टर को लेकर सवाल है, तेल गैस की सप्लाई को लेकर सवाल है, तो हम इन सारे मुद्दों पर संसद में स्थगन प्रस्ताव के द्वारा चर्चा चाहते हैं। स्थगन प्रस्ताव जब दिया जाता है, चेयर पर बैठे जगदंबिका पाल उसको खारिज कर देते हैं और उसके बाद किस तरह बहसबाजी होती है। ओवैसी खड़े हो जाते हैं, कांग्रेस के सांसद खड़े हो जाते हैं और जगदंबिका पाल क्या बोलते हैं जरा सुनिए। माननीय बैठ जाएं। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों के द्वारा कुछ विषयों पर यू आर अवेयर अबाउट दैट, आई थिंक सो। नाउ लेट अस हियर। Please kindly take seat. Kindly you take your seat. Kindly you take your seat. Gogai ji, kindly you take your seat. Kindly you take your seat. माननीय सदस्यगण, दादा काइंडली टेक योर सीट प्लीज। माननीय सदस्यगण, कई माननीय सदस्यों द्वारा कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और माननीय अध्यक्ष नहीं नो पॉइंट नो पॉइंट नो लेकिन मैं नहीं इस क्यों। अब आप बैठ जाएं, आप बैठ जाइए। नहीं नाउ आई हैव नहीं यू मस्ट गो। आई पढ़ लेता हूँ। आई हैव फुल अथॉरिटी। आई यूज टू कंडक्ट द हाउस। आई हैव फुल अथॉरिटी मिस्टर ओवैसी। माननीय अध्यक्ष ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। अब मैं कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी के खिलाफ आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। अभी अविश्वास प्रस्ताव पे कोई चर्चा नहीं हुई। आज वो उसका एजेंडा है और आज माननीय अध्यक्ष का आदेश मैं पूछना चाहता हूं कि अगर माननीय अध्यक्ष के खिलाफ नहीं बिल्कुल नहीं, माननीय अध्यक्ष के खिलाफ आप बैठ जाएं, आप सब लोग बैठ जाएं। कृपया आप लोग बैठ जाएं, कृपया आप बैठ जाएं। नहीं बैठ जाइए, कृपया नहीं बैठ जाइए। आप लोग बैठ जाएं, कृपया। देखिए, कौन सा नियम आप बता रहे हैं, वो नियम नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, कोई नियम नहीं है। अगर अध्यक्ष आज होनी है, इसलिए मैं अध्यक्ष के अनुमति से स्थगन प्रस्ताव को खारिज करता हूं। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। जब लगातार विपक्षी सांसद मांग करते हैं कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले ईरान अटैक को लेकर चर्चा की जाए, तो उसके बाद मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू को गुस्सा आ जाता है। कहते हैं मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, ऐसा विपक्ष कभी नहीं देखा। और गुस्से में राहुल गांधी पर नाम लिए बिना क्या अटैक करते हैं, परिवार का नाम लेकर क्या बोलते हैं, जरा सुनिए। विपक्ष पार्टी खुद कंफ्यूजन में है। विपक्ष के लोगों को पता ही नहीं कि वो क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले तो वो स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का एक नोटिस देता है और वो नोटिस पेंडिंग है। उस समय वो दूसरा नोटिस देते हैं, फिर एडजॉर्नमेंट का। एक बेसिक डेकोरम होता है, संविधान का, इस सदन का रूल होते हैं। इन लोगों को कोई लेना देना नहीं इससे। जब स्पीकर के खिलाफ मोशन दिया, आप लोग ने नो कॉन्फिडेंस का रेजोल्यूशन दिया।
जब हम लोग तैयार हैं चर्चा करने के लिए, दूसरा मोशन लेके आने का क्या मतलब है? और जो आप बिना मतलब जो आवाज यहाँ उठा रहे, विदेश मंत्री ने इतना सुंदर से व्यापक रूप से अच्छी तरह से जो वक्तव्य दिया है, आप लोग सुनते नहीं है, आप लोग को सुनना नहीं है। आई हैव नेवर सीन such irresponsible opposition party in my lifetime. This opposition party does not understand the basic ethics of this house, the rules of this house. They don't understand the values of the constitution. ये क्या चाहते हैं आप लोग? क्या एक परिवार, एक आदमी पूरा देश का महाराजा है क्या? इस देश में संविधान है, इस सदन में रूल है, आप लोग अपना ही दिया वाला रूल को नहीं मानते हैं। मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, थोड़ा अंतरात्मा में जाग के देखिए, आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अध्यक्ष महोदय, मैं खंडन करना चाहता हूँ और फिर से अनुरोध करता हूँ, जो प्रस्ताव आप लोगों ने लाया है, अनावश्यक जो प्रस्ताव लाया है, उस पे चर्चा करने के लिए हम लोग पूरा तैयार है। आप हिम्मत है तो अभी शुरू करो, हम लोग चर्चा के लिए तैयार है। तो मोदी सरकार के मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि बात समझ नहीं आई, विपक्ष आखिरकार चाहता क्या है। दोस्तों, मोदी सरकार के मंत्री का ऐसा बयान सवाल खड़े करता है कि चाहे दुनिया उलट-पुलट हो जाए, लेकिन क्या वही होगा जो सरकार चाहेगी? जब ओम बिरला के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, तो उस वक्त ईरान पर अटैक नहीं हुआ था। उस वक्त हमारे देश के लाखों लोग खाड़ी देशों में नहीं फंसे थे, हमारे देश के पत्रकार इजराइल में नहीं फंसे थे। तो बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर विपक्ष अपनी मांग रखना चाहता है, अपनी बात रखना चाहता है। बात सुनने में आखिरकार क्या बुराई है? अगर स्थगन प्रस्ताव को मानकर कुछ घंटे की डिबेट हो जाए तो आखिरकार दिक्कत क्या है? विपक्ष अपनी बात रखेगा, सरकार अपना पक्ष रख देगी। लेकिन मंत्री जी ने कहा कि देखिए, विदेश मंत्री ने भाषण पढ़ दिया, वो काफी है। विदेश मंत्री ने बोल दिया कि हम डायलॉग के साथ हैं, हम शांति के साथ हैं, उतना पर्याप्त है। अगर विदेश मंत्री की बात से इत्तेफाक नहीं रखते विपक्षी सांसद और ज्यादा स्पष्टीकरण चाहते हैं, सरकार को कोई राय देना चाहते हैं, तो संसद इसी चीज के लिए होती है। ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आगे भी चर्चा हो सकती है। पहले ईरान को लेकर अगर राहुल गांधी और विपक्षी सांसद चर्चा चाहते हैं तो बुराई क्या है? यह कहना कि ऐसा विपक्ष कभी नहीं देखा, पहले ओम बिरला पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गए, अब स्थगन प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो दुनिया में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया इस बीच में, तो विपक्ष क्या उस पर मांग नहीं करेगा? और क्या इतने बड़े घटनाक्रम पर, जिसमें भारत के हित में प्रभावित हैं, कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, तो क्या विपक्ष अपनी बात नहीं रखेगा? दुनिया भर के लोकतांत्रिक देशों में संसद इसीलिए होती है। 140 करोड़ के देश की आबादी वाला भारत, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और इस वक्त दुनिया में जो सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई है, क्या उस पर भारत की संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? सरकार का यह रुख समझ नहीं आया। मोदी सरकार के मंत्री की अपनी बात रखने के बाद बहुत देर जगदम्बिका पाल प्रवचन देते रहे विपक्ष को, उसके बाद सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर विपक्ष ईरान अटैक को लेकर चर्चा चाहता है तो क्या सरकार को इसे नहीं मानना चाहिए? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।